नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन भारतीय राज्य व्यवस्था के जो क्लासें अपन पढ़ रहे थे, दीपावली से पहले अपन ने भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 1 पढ़ लिया था। आज उससे आगे बढ़ते हुए हम अपन भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अधिकार का नाम सुनते ही लोगों के मन में विचार आते हैं कि मेरा क्या है, मेरी क्या है, वो चीज़ें। तो अधिकार के बारे में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं, कितने अधिकार हैं, उन सब के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और भाग 3 अनुच्छेद 12 से 33 तक इनका उल्लेख है। संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इन पे आज अपन विस्तार से चर्चा। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी और वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। ये कैसे 6 रहे, 7 क्यों थे, इन सब चीज़ों पर आने वाले दिनों में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मूल अधिकार, जो मौलिक जो अधिकार है भारतीय संविधान में इनका उल्लेख भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इनका प्रावधान है। अब भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। अब ये जो स्रोत है कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और कौन से भाग में? 3 में। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। अब मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने थे? इनकी संख्या 7। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में इनकी संख्या है 6। अब ये 7 कौन कौन से थे, 6 कौन कौन से थे, इन पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर एक बार इनके ऊपर से नाम देखें तो जो पहला मौलिक अधिकार है वो था समता का अधिकार। कौन सा? समता का अधिकार। और आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। भाग 2 दूसरा जो मौलिक अधिकार था वो था स्वतंत्रता का अधिकार। ये था 19 से लेके 22 तक। तीसरा जो मौलिक अधिकार था वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये थे आर्टिकल 23 से 24। चौथा जो मूल अधिकार था वो था धार्मिक स्वतंत्रता।
ये था 25 से लेके 25 से लेके 28 तक। पांचवा जो मौलिक अधिकार था, शिक्षा और सांस्कृतिक, शिक्षा व सांस्कृतिक मूल अधिकार, इन दोनों से जो संबंधित मौलिक अधिकार था वो था 29 और 30 में। उसके बाद में जो छठा जो मूल अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। आएगा संपत्ति का अधिकार। और ये था आर्टिकल 31 में। उसके बाद में अगर अपन चर्चा करें सातवें की, वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये था आर्टिकल 32। इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा जब संविधान बनाया गया तो भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए गए थे वो इस प्रकार से 7 प्रकार के थे। अब वो कौन कौन सा था? समता का अधिकार 14 से लेके 18 तक। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28, 25 से 28 तक। और पांचवा जो था शिक्षा व सांस्कृतिक संबंधित अधिकार 29 और 30 में। छठा था संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में। और जो सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये था आर्टिकल 32 में। इस प्रकार टोटल कितने मूल अधिकार दिए गए थे? 7। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जिसको अभी अपन ने पढ़ा है कि मूल संविधान में कौन में से था, कौन से अनुच्छेद में था? आर्टिकल 31 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के और अनुच्छेद 300 क में रखकर एक विधिक अधिकार बनाया गया। विधिक अधिकार बनाया गया। इस प्रकार मूल संविधान में कितने थे? 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाकर कहां से? मौलिक अधिकारों से। तो कौन सा अधिकार बनाया गया? विधिक अधिकार। कौन से अनुच्छेद के तहत? 300 के तहत। इस प्रकार वर्तमान में जो मूल अधिकार है, जैसा अपन ने पढ़ा था, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मूल संविधान में 7 थे, 44वें संविधान संशोधन हुआ और वर्तमान में कितने रह गए? 6। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 12 से 35 तक है, लेकिन सर ने जो पहला समता का जो अधिकार लिखा गया वो 14 से 18 तक है, तो फिर 12 अनुच्छेद 12 और 13 में क्या हो सकता है? वैसे ही 32 तक लिखवा दिया तो 33, 34 और 35 इनमें क्या हो सकता है? सॉरी। इस प्रकार अपन ने पढ़े तो अनुच्छेद अगर अपन 12 की बात करते हैं तो जो आर्टिकल 12 है इसमें दी गई है विधि की, राज्य की परिभाषा।
राज्य की क्या दी गई है? परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा मतलब तो संघ की कार्यपालिका या विधायिका। सेम चीज है, राज्य की कार्यपालिका या विधायिका। वैसे ही राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान, वित्त पोषित संस्थान, ये सब किसमें माने जाएंगे? राज्य में। भाई राज्य की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, संघ की विधायिका, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान, राज्य के कर्मचारी, ये सब किसके अंदर माने जाएंगे? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। अब तुमसे पूछ ले भारतीय संविधान के कौन से जो राज्य शब्द है उससे अभिप्राय क्या है? राज्य शब्द से अभिप्राय क्या है? सीधी सी बात है, उसमें आएंगे संघ की कार्यपालिका विधायिका तो बिल्कुल राज्य में आएंगे, राज्य की कार्यपालिका विधायिका ये भी राज्य में आएंगे, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान वो भी राज्य में आएंगे। इस प्रकार जितनी भी चीजें लिखवाई ये सब किसकी परिभाषा में माने जाएंगे? राज्य की परिभाषा में। उसके बाद में आर्टिकल 13, जो आर्टिकल 13 जो है ये आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। न्यायिक संरक्षण। अब न्यायिक संरक्षण, अब जैसे आज संसद है, संसद में अपने प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और अगर संसद में बैठे हुए प्रतिनिधि ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो क्या करता है? मूल अधिकारों की कटौती करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे जो कानून बनाएंगे उनकी क्या कर सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन। ऐसा कानून जो मूल अधिकारों की कटौती करता है वो मूल अधिकारों से असंगत, जितना भिन्न होगा, जहां तक कटौती करेगा वहां तक शून्य घोषित कर दिया जाता है। अब इसमें सब आर्टिकल है, पहला तो है 13(1). इसमें मतलब जो संविधान था, संविधान बनने से पहले भी बहुत सारे कानून बने हुए थे, तो ऐसे कानून कौन से? संविधान। मतलब संविधान बनने से पहले के जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो असंगति की सीमा तक असंगति की सीमा तक शून्य होंगे, शून्य रहेंगे। जैसे कोई कानून है, एक कानून में कितने धाराएं हैं? 4। अब 4 में से समझ लो 2 धाराएं क्या करती है? मूल अधिकारों में कटौती करती है, तो वो दोनों धाराएं क्या होगी? शून्य मानी जाएगी। बाकी दोनों धाराएं, आगे वाली जो 2 धाराएं जो मूल अधिकारों में कटौती नहीं करती उनको वैलिड माना जाएगा, बाकी जो कटौती करेगी उनका क्या हो जाएगा? अनंत। 13(1) तो क्या है? संविधान पूर्व के कानून के लिए, लेकिन 13(2) आर्टिकल 13(2) ये बोलता है कि संसद, आप सबको पता होगा इतना तो कि कानून कौन बनाती है? संसद। संसद यदि संसद की जगह तुम राज्य भी ले सकते हो, संसद या राज्य, यदि ऐसा कानून बनाता है जो मूल
अधिकारों में क्या करता है, मूल अधिकारों में कटौती करता है। तो वही जितना असंगत होगा, असंगति की सीमा तक वो कानून क्या माना जाएगा, शून्य। अतः सेम वही चीज, यदि संसद अब कोई रूल बनाती है, कोई कानून बनाती है, कानून में 4 धारा है और एक धारा अगर कानून का क्या करती है, असंगत है, तो उस एक धारा को तो हटा देंगे और बाकी 3 क्या रहेगी, वैलिड। उसके बाद में 13(3) में सीधी सीधी दी गई है कानून की परिभाषा या विधि की परिभाषा। अब विधि को तुम जैसे संघ या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कोई नियम, उपनियम, आदेश, ऐसा कोई भी जो मतलब विधि की क्या रखती है, प्राचीन परंपरा या रूढ़ी, जो कानून की क्या रखती है, क्षमता रखती हो, ये सब भी किसके लिस्ट में आएंगे, विधि के उसके अंदर आएंगे। और इसके बाद में ये सब विधि हो गई। और इंदिरा साहनी केस आप सबको पता होगा, उससे आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया और इसमें लिखा गया है कि जो संसद वो क्या करती है, मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। संसद किस में कटौती कर सकती है, मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। कैसे कि जो आर्टिकल 13(2) है ये सामान्य विधियों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है, सामान्य विधियों पर। लेकिन जो आर्टिकल 368 जिसके 368 जिसके तहत अपन क्या करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, उस पर 13(2) लागू नहीं होता। इस प्रकार आज अपन ने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। और मौलिक अधिकारों में भी अगर अपन बात करें तो पहले तो अपन ने देखा कि कौन से भाग में है मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि कहाँ से लिए गए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में पढ़े कि मूल संविधान में कितने थे, 7। तो कौन कौन से थे, समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, शिक्षा व सांस्कृतिक, संपत्ति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर 300 या 300 डालकर एक विधिक अधिकार बनाया गया। और उसके बाद में मैंने बोला था कि जैसे 12 से 35 तक पढ़ा, तो 14 से 18 तक समता का अधिकार, तो 12 और 13 में क्या था, तो 12 में अपन ने पढ़ी राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या है, तो और 13 में पढ़ा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण। भाई संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई कटौती की जाती है तो उसका क्या न्यायालय क्या कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है और उनसे सुरक्षा करता है। इतना आज अपन ने पढ़ा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अभी जो बीच में दीपावली की छुट्टियों की वजह से जो समय खराब हुआ, आपके लिए क्लासें नहीं डाल पाए, उसके लिए थोड़ा
सॉरी, क्षमा, जो भी आप समझो, पर अब आपके लिए ऐसी कोई नहीं होगी। कंटिन्यू आपके लिए क्लास आएगी। और आपकी लिए एक बात और बता दूं कि कल से अपनी जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसकी एक क्लास भी डेली अपलोड होगी, जो सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। और एक जो अपन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स की मैं क्रोनोलॉजी बेस्ड एमसीक्यू बनाऊंगा। और महीने की 15 तारीख को, अब अक्टूबर तो निकल चुका, तो अक्टूबर की तो जो नवंबर का आएगा, नवंबर की जो करंट होगी उसके 15 दिसंबर को अपन कंप्लीट महीने की एमसीक्यू बेस्ड इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और स्पोर्ट्स, चर्चित व्यक्ति, सब हर एक चीज बेस्ड, मतलब लगभग सारा करंट अफेयर्स भी अपन यूट्यूब पे आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, कृपया करके उसे बनाए रखें। धन्यवाद।